नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम आने वाले 5 वर्षों 2026 से 2030 तक की ज्योतिषीय स्थितियों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि ये वर्ष आपके जीवन को किस दिशा में ले जा सकते हैं। ये कोई सामान्य राशिफल नहीं है, बल्कि ग्रहों की दीर्घकालिक चालों के आधार पर करियर, धन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े बड़े बदलावों को समझने का प्रयास है। यदि आप पिछले कुछ समय से संघर्ष, रुकावट या असमंजस महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको आने वाले समय की स्पष्ट तस्वीर और सही दृष्टिकोण देगा। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश है, यानी ये आप है। नियम ये है कि जब तक लग्नेश मजबूत है, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इन 5 सालों में गुरु अलग अलग राशियों में जाएंगे। कभी वो अपने दुश्मन के घर में होंगे, तो कभी अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर में, और कभी वो उच्च के होंगे। गुरु का ये सफर ही तय करेगा कि आप कितनी ऊंचाई पर जाएंगे। दूसरे हैं द टास्क मास्टर, शनि देव। शनि अभी आपके चौथे भाव में है और 2030 तक ये चौथे, 5वें और 6ठे भाव का सफर तय करेंगे। शनि धनु राशि के लिए धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी है, यानी आपकी सेविंग्स और आपकी मेहनत दोनों की चाबी शनि के पास है। और तीसरे हैं गेम चेंजर्स, राहु और केतु। ये वो ग्रह हैं जो लॉजिक से नहीं चलते, ये अचानक परिणाम देते हैं। राहु इन 5 सालों में आपको सेल्फ मेड बनाने का मौका देंगे, लेकिन अगर आप चूके तो ये आपको बड़े नुकसान का शिकार भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम साल दर साल इस टाइमलाइन को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं 2026 से। ये साल एक ट्रांजिशन यानी बदलाव का साल है। साल की शुरुआत बहुत ही शानदार नोट पर होगी। मई 2026 तक गुरु आपके 7वें भाव यानी मिथुन राशि में रहेंगे। अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है? 7वां भाव होता है पार्टनरशिप का, शादी का और डेली इनकम का। हालांकि मिथुन राशि गुरु के लिए शत्रु राशि मानी जाती है, लेकिन यहां एक विशेष गजकेसरी योग का प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर, 11वें भाव यानी इनकम पर और तीसरे भाव पर पड़ रही है। इसका परिणाम ये होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक आएगी। जो लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मई 2026 तक का समय गोल्डन विंडो है। रिश्ता पक्का होने, सगाई होने या शादी होने के प्रबल योग हैं। व्यापार में डेली कैश फ्लो बहुत स्मूथ रहेगा। लेकिन जून 2026 के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जून 2026 में गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ध्यान से सुनिए। कर्क राशि में गुरु उच्च यानी एग्जॉल्टेड होते हैं। ये गुरु की सबसे पावरफुल स्थिति है। लेकिन धनु लग्न के लिए कर्क राशि 8वें भाव में आती है। 8वां भाव गड्ढे का है, रुकावट का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है। तो अब सवाल उठता है, क्या ये अच्छा है या बुरा? ये एक पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि क्योंकि गुरु उच्च के हैं, ये आपको अकस्मात धन यानी सडन वेल्थ दे सकते हैं। वसीयत, इंश्योरेंस का पैसा या कोई पुराना डूबा हुआ पैसा अचानक मिल सकता है। जो लोग रिसर्च, पीएचडी, ज्योतिष या किसी गहरे ज्ञान से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अद्भुत है। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी क्योंकि गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू यह है कि 8वां भाव स्ट्रगल का है। आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और थकावट के बाद। स्वास्थ्य के मामले में पेट और लीवर से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपने खान पान पर बहुत सख्त होना पड़ेगा। वहीं 2026 में राहु केतु का प्रभाव देखें तो दिसंबर 2026 तक राहु मीन राशि यानी चौथे भाव में रहेंगे और शनि भी वहीं आसपास प्रभाव डाल रहे हैं। इसका मतलब है घर की सुख शांति भंग हो सकती है। आपको लग सकता है कि घर में मन नहीं लग रहा, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। तो 2026 का निष्कर्ष ये है कि ये साल आपको धैर्य सिखाएगा। साल का पहला आधा हिस्सा रिश्तों के लिए है और दूसरा आधा हिस्सा गुप्त ज्ञान और संघर्ष का है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 2027 में। ये वो साल है जहां धनु राशि वालों को महसूस होगा कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। इस फेज को द यू टर्न ऑफ लाइफ कहा गया है। क्यों? क्योंकि 2027 के मध्य में आपके लग्नेश गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि आपकी कुंडली का 9वां भाव है
और 9वां भाव होता है भाग्य का, धर्म का, लंबी यात्राओं का और उच्च शिक्षा का। जब लग्नेश भाग्य स्थान में बैठ जाता है तो इंसान मिट्टी को भी छू ले तो वो सोना बन जाती है। 2027 के मध्य से लेकर 2028 तक आपको अपनी मेहनत से ज्यादा किस्मत का साथ मिलेगा। जो काम पिछले 2 सालों से अटके हुए थे वो अचानक बनने लगेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव यानी संतान और बुद्धि के भाव पर पड़ेगी। जो दंपत्ति संतान की कामना कर रहे हैं उनके लिए ये 5 साल के कालखंड का सबसे शक्तिशाली समय है। 100% संतान योग बन रहा है। वहीं स्टूडेंट्स, अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो 2027 आपका साल है। 2027 में शनि का खेल भी बदल रहा है। अक्टूबर 2027 तक शनि मीन राशि में रहेंगे यानी ढैया का प्रभाव रहेगा। लेकिन अक्टूबर 2027 में शनि वक्री होकर अपनी चाल बदलेंगे। यहां आपको एक बात समझनी होगी, शनि अभी भी आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं। 2027 में घर बनाने या गाड़ी खरीदने के बहुत मजबूत योग हैं, लेकिन यह सब आसान नहीं होगा। इसमें कागजी कार्यवाही की अड़चनें आ सकती हैं। एक चेतावनी भी है, 2027 में सब कुछ अच्छा है, लेकिन 4 अक्टूबर के आसपास जब गुरु वक्री होंगे तब आपको कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। उस समय भाग्य थोड़ा स्टक महसूस हो सकता है। अब मैं अपने परिवार की उन सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों से बात करना चाहता हूं जो घर की नींव हैं, हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। अक्सर राशिफल में आपकी बात कम होती है, लेकिन धनु राशि की महिलाएं घर की बॉस होती हैं। आपके लिए ये 5 साल का सफर पहचान और सम्मान का रहेगा। अभी शनि आपके 4थे भाव में है। 4था भाव घर के सुख का होता है। सच कहूं तो अक्टूबर 2027 तक आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पूरे परिवार के लिए खट रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। इस दौरान घर में तोड़-फोड़, रिपेयरिंग या रिनोवेशन का काम आपको बहुत थकाएगा। कभी कभी मन उदास रहेगा बिना किसी वजह के। ये ढैया का असर है। इस समय घर के बुजुर्गों की सेवा करें, शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है, मई 2026 तक गुरु आपके 7वें भाव में है। आपके जीवन साथी का करियर चमकेगा और उसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। पति के साथ रिश्ते मधुर होंगे और जब 2027 में गुरु 9वें भाव में आएंगे तो आपकी किस्मत जागेगी। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई या शादी को लेकर चिंतित थीं तो 2027 में वो चिंता खत्म हो जाएगी। घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन या पूजा पाठ होने के प्रबल योग है। गृहिणियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है, दिसंबर 2026 से 2028 के बीच राहु आपके 3रे भाव में होंगे। यह आपके लिए जागने का समय है। अगर आप घर बैठे कोई काम शुरू करना चाहती थी जैसे बुटीक, टिफिन सर्विस, योगा क्लास या यूट्यूब चैनल, तो ये समय गोल्डन टाइम है। राहु आपको साहस देगा। आप सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेंगी, आपकी एक नई पहचान बनेगी। बस 2028 के मध्य में जब राहु 2रे भाव में आएंगे तो वाणी पर संयम रखें। उस समय आपकी कही हुई कोई तीखी बात ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब कर सकती है। उस समय मौन ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। 2027 तक का समय घर को संभालने का है और 2027 के बाद का समय खुद के लिए जीने का है, अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल। अब हम आते हैं 2028 पे। ये इस पूरे 5 साल के सफर का सबसे क्रिटिकल यानी नाजुक साल है। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। 23 फरवरी 2028 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि शनि के लिए नीच यानी डिबिलिटेटेड राशि मानी जाती है और धनु लग्न के लिए यह 5वां भाव है। जब शनि 5वें भाव में नीच के होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये बुद्धि भ्रम पैदा करते हैं। आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। ये धन हानि कराते हैं। शेयर मार्केट, सट्टा या जुए में भारी नुकसान हो सकता है। संतान को लेकर चिंता हो सकती है और लव लाइफ में भारी तनाव आ सकता है। ये सुनकर डर लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, यही धनु राशि की किस्मत चमकती है। ठीक इसी समय जब शनि मेष राशि में नीच के होकर बैठे होंगे, आपके रक्षक गुरु कन्या राशि या सिंह राशि से उन पर दृष्टि डाल रहे होंगे।
इसे हम डिवाइन प्रोटेक्शन कहते हैं। एक ग्रह आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरा ग्रह ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। हमारे ये बंधन योगा बनाएगा। यानी शनि लव लाइफ को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु उस रिश्ते को शादी में बदल देंगे। शनि आपको गलत जगह पैसा लगाने को कहेंगे, लेकिन गुरु आपको सही समय पर सद्बुद्धि देकर बचा लेंगे। 2028 के मध्य से राहु आपके दूसरे भाव यानी मकर राशि में आ जाएंगे। ये एक रेड अलर्ट है। अगर आप 2028 से 2029 में विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान रहें। वीजा रिजेक्शन या वहां जाकर डिपोर्ट होने का खतरा है। लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति बन सकती है। आपकी जुबान कड़वी हो सकती है, जिससे परिवार में क्लेश होगा। तो 2028 का निष्कर्ष ये है कि ये साल जोखिम लेने का नहीं है, जो है उसे बचाकर रखने का है। अपनी बुद्धि पर घमंड न करें और किसी भी बड़े पेपर पर साइन करने से पहले 10 बार सोचें। जैसे ही हम 2029 में प्रवेश करते हैं, तूफान थमने लगता है और मौसम सुहाना हो जाता है। 2029 के आसपास गुरु तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपकी कुंडली का 11वां भाव यानी लाभ का भाव है। जब लग्नेश 11वें भाव में जाता है तो इसे शास्त्रों में इंद्र या कुबेर जैसा योग कहा गया है। 2029 में आपके पास इतना धन आने की संभावना है कि आप उसे संभालने के लिए निवेश के नए रास्ते खोजेंगे। आपकी इनकम के एक नहीं कई सोर्स खुलेंगे। इस समय आप बड़े धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ या समाज सेवा में पैसा खर्च करेंगे। और अंत में अप्रैल 2030 में शनिदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपका छठा भाव है। छठा भाव शनि का सबसे पसंदीदा भाव है। यहां शनि कारक हो जाते हैं। ये शत्रु हंता योग बनाएगा। आपके जितने भी दुश्मन थे, जितने भी कोर्ट केस चल रहे थे या जो लोग आपसे जलते थे, वो सब अपने आप रास्ते से हट जाएंगे। ये स्थिति आपको एक फाइटर बनाएगी। शनि यहां आपको जबरदस्ती संपत्ति खरीदवाएंगे। यानी आपके पास ऐसे मौके आएंगे कि आपको लैंड या प्रॉपर्टी लेनी ही पड़ेगी। तो 2030 तक आते आते आप एक विजेता के रूप में उभरेंगे। अब इससे पहले कि हम उपायों की बात करें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। धनु राशि का संबंध हमारे शरीर के जांघों और ऊपरी पैरों से होता है और आपके स्वामी गुरु लिवर, चर्बी और पेट को कंट्रोल करते हैं। 2026 में जब गुरु 8वें भाव में होंगे तो आपको अपने लिवर का खास ध्यान रखना है। फैटी लिवर या पेट के इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। मसालेदार खाना त्याग दें। 2028 से 2029 में राहु दूसरे भाव में होंगे। दूसरा भाव मुख का है। दांतों में दर्द, गले की समस्या या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के नशे से बचें, वरना राहु आपको जकड़ लेंगे। और 2030 में जब शनि छठे भाव में आएंगे तो ये पैरों में दर्द या वात रोग दे सकते हैं। तो स्वास्थ्य ही धन है, इसका ध्यान रखें। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में लिख रखे हैं। और धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि आप एक सात्विक राशि हैं, आपके उपाय भी सात्विक ही होने चाहिए। मैं आपको कोई महंगा रत्न पहनने को नहीं कहूंगा। हमारे एक्सपर्ट्स ने जो सबसे शक्तिशाली उपाय बताए हैं वो बहुत सरल है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है हल्दी की माला। पुखराज पहनना हर किसी के बस की बात नहीं और कई बार वो सूट भी नहीं करता। ज्योतिषीय सलाह यह है कि आप हल्दी की माला बाजार से खरीद लें। अगले 5 साल तक हर गुरुवार और हो सके तो रोज इस माला से गुरु के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंसः गुरुवे नमः। यह उपाय हजारों रत्नों से ज्यादा प्रभावशाली बताया गया है। दूसरा उपाय शनि और राहु के लिए है। विशेष रूप से 2028 में जब शनि नीच के होंगे और राहु परेशान करेंगे, तब आपको यह करना है। बाजार से तेल न खरीदें। खुद पीली सरसों खरीदकर उसका तेल निकलवाएं और उस शुद्ध तेल का दीपक हर शनिवार शाम को तुलसी के पौधे के नीचे जलाएं। बस ये ध्यान रखें कि दीपक के नीचे कोई ईंट या प्लेट जरूर रखें, उसे सीधे जमीन पर न रखें। और तीसरा है व्यवहारिक उपाय। धनु राशि वाले स्वभाव से जिद्दी होते हैं।
2028 में राहु आपको और ज्यादा अहंकारी बना सकता है। सबसे बड़ा उपाय यह है विनम्रता। अगर आप झुकना सीख गए तो शनि की आंधी आपके ऊपर से निकल जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन ना करें और शॉर्टकट से पैसा कमाने का विचार दिमाग से निकाल दें। तो दोस्तों, ये था धनु राशि का 2026 से 2030 तक का महाभविष्यफल। याद रखिए, आप धनुधर हैं। आपका काम है लक्ष्य पर नजर रखना। 2026 में खुद को बदलिए, 2027 में भाग्य का आनंद लीजिए, 2028 में संभल कर चलिए और 2029 से 30 में अपनी विजय का जश्न मनाइए। शनि आपको तपा रहे हैं ताकि आप सोना बन सकें और गुरु हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हैं और जय गुरुदेव या हर हर महादेव लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो। ओम नमः शिवाय।